हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट नंबर 7 जो कि टेक्निकली हम लोगों का लास्ट टेस्ट था, वो हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था, जिसका रिजल्ट आपके आने से पहले ही जेकेएसएसबी के द्वारा ये अनाउंसमेंट आ गई थी कि अब जो आपका फाइनल पेपर है वो पोस्टपोन हो चुका है और वो 19 तारीख को जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। देखो, जब ये डिले होते हैं तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं काफी जो है नुकसान होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ज्यादा डिले जो है वो नहीं हो रहा है। 5 को आपका पेपर था, अब ये 19 को हो रहा है। 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। लेकिन जो ये बच्चे अभी काफी रिलैक्स हो चुके हैं, जो हमारे साथ काफी नोन में भी हैं, वो रिलैक्स जो बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो वो देखो ये दिक्कत देगा। होता क्या है, मैं आपको इसके एनालिसिस से पहले बताता हूँ। 22 फरवरी को आप लोगों का ये एग्जाम जो था वो शेड्यूल था और 22 फरवरी को कुछ बच्चे थे जिनकी तैयारी पीक पे थी। ठीक है, कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस टाइम पे अभी उतने सीरियस नहीं थे या उस तरीके की तैयारी नहीं कर रहे थे और वो बिलो एवरेज चल रहे थे। अगर मान लेते हैं वो 60 पे थे तो कुछ बच्चे थे जो 40 पे थे। ठीक है, फिर ये एग्जाम आप लोगों का पहुंचा था मार्च में इस एग्जाम की अगर मैं बात करूं, जो आपका अप्रैल में कंडक्ट करवाना था, उसको लेके जो बच्चे फोकस थे, तैयारी कर रहे थे, जो 60 पीक पे बच्चे थे, वो कई सारे बच्चों ने बहुत मेहनत करके अपना स्कोर 65 तक भी पहुंचाया है। और एक एक नंबर बढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। अब हो क्या रहा है, जो बच्चे यहाँ पे उस टाइम पे 40 में थे, वो बच्चे भी अब यहाँ पे 58 to 59 जो है वो पहुंच चुके हैं। और अब जो ये डिले है, जो अब आपका अप्रैल मिड में है, ये बच्चे एक बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे ना, तो ये बच्चे आने वाले टाइम में आपको ओवर जो है आपसे आगे निकल जाएंगे। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा मैथ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो तो ये चीज का ध्यान आप लोगों को रखना ही रखना है, ताकि ये गलती, ये मिस्टेक आप लोग रिपीट ना करें। तो जो बच्चे रिलैक्स जोन में हैं, ठीक है, 1-2 दिन का रिलैक्स हो गया, आराम से आप लोग कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो कई बच्चे जेन्युइन ऐसे एस्पिरेंट भी है जो मेहनत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर अब हम लोगों का प्लान था कि हम लोग 22 फरवरी के बाद फाइनेंस पे शिफ्ट करने वाले थे, वो डिले हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने इसके लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए जितना पढ़ना था उतना आपने पढ़ा है। इसकी रिवीजन पे आप लोगों को फोकस करना है। अब रिवीजन के लिए हमारे एंड से हम लोगों ने सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, टॉपिक टेस्ट सब डाले हैं। अब हम लोग बीच में आप लोगों को मिनी मॉक टेस्ट जो है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को एक रियलिटी चेक वहां से मिलता रहे कि आपका रैंक कितना जा रहा है। सिंपल से यहाँ पे कैलकुलेशन है। आप लोग अब फाइनेंस की सेक्शन को ऐड कर सकते हो, किसी एक सेक्शन जो आपकी वीक है, ताकि ये जो 10-15 दिन का टाइम है, एटलीस्ट एक सेक्शन, आधी सेक्शन आप लोग वहां पे जो आपकी वीक चल रही है उसको बराबर कर लो। क्योंकि जब आप लोगों के एडमिट कार्ड की डेट दी गई है, वहां पे अगर एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो ये नहीं होगा कि हम लोग टाइम वेस्ट करते रहे सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के पीछे। ये उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है जो वाकई बहुत मेहनत कर रहे थे। अब टाइम वो आ चुका है कि आपका अगर ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था, इसको आपको और तेजी से बढ़ाना है, ना कि इसको नीचे लेके आना है। ये बहुत बहुत दिक्कत देती हैं चीजें, बट जो समझदार बच्चा है वो इसको जो है ओवरकम कर ही लेगा टाइम के साथ। तो ये मेरा बताना फर्ज है यहाँ पे। बाकी जो लोग इस चैनल पे नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉक टेस्ट 7 की बात करूं तो ये जेकेएसएसबी बेस्ड पैटर्न पे टेस्ट था। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रखा गया था, लेकिन लास्ट टेस्ट था और मैक्सिमम धुरंधर जो हमारे तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इस टेस्ट में अपेयर हुए थे, जिन्होंने यहाँ पे इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को बढ़ा के दिखाई दिया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारी सेक्शन वाइज सेक्शन को, तो सबसे पहली सेक्शन की बात करूं इंग्लिश, जो कि 20 नंबर की थी, मॉडरेट लेवल पे इसको रखा गया था। अब देखो, इंग्लिश सेक्शन एक ऐसी सेक्शन है जिसमें कुछ सवाल ऐसे आने ही आने हैं जिसको हर एक बच्चा कर लेगा। ठीक है, अगर इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट भी जाएगी ना, तो उसमें एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर नरेशन, इडियम फ्रेजेस, ये आपको एज देंगे ही देंगे। जिन बच्चों का इंग्लिश बहुत वीक है, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं कि इनको तो गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो 8 से 10 सवाल इनके होने ही वाले हैं। फिर वो प्रिपोजिशन भी होगा, आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन भी होगा। और इंग्लिश में अगर एग्जामिनर इसको डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेगा तो वो सीधा सीधा एंटोनिम सिनोनिम पे बनाएगा। तो इसके साथ साथ अगर मान लो एंटोनिम सिनोनिम जो रीसेंट एग्जाम हुआ है फाइनेंस, आपका जो इंस्पेक्टर एफपीएफ का हुआ था, उसमें बहुत बेसिक था। ठीक है, अगर मान लो वैसी ही इंग्लिश आ जाती है तो आपको यहाँ पे टारगेट जो है वो ये रखना है कि आसान सवाल गलत ना हो और जो आते हैं वो कर लेने। इस टेस्ट की बात करूं तो 14+ आप लोग इसमें स्कोर कर सकते थे। कुछ सवाल बहुत अच्छे लेवल के थे, बट वही मैंने आपको बताया ना कि कुछ सवाल बेसिक भी होंगे जो आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। अगली सेक्शन पे आते हैं, वो है आपकी जनरल अवेयरनेस। 20 नंबर की सेक्शन थी। इस बार टेस्ट में सेम पैटर्न जो है आप लोगों का रखा गया था जेकेएसएसबी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लेटेस्ट आपका चल रहा है स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, इनकरेक्ट करेक्ट फाइंड करना, उसके बावजूद भी कई सारे बच्चों ने इतना बेहतरीन इसमें परफॉर्म करा है
कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना, एग्जामिनर अगर चाहेगा गलत करवाना तो वो सबके करवा सकता है, लेकिन बच्चों ने बहुत ध्यान से पेपर दिया और यही चीज आपको मेंटेन करके चलनी है। इस सेक्शन का लेवल भी मॉडरेट रखा गया था 12.5। अगर आप इसमें इससे ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर इन 2 सेक्शंस में था। जनरल नॉलेज के बाद अगर मैं बात करूं कंप्यूटर नॉलेज की, कंप्यूटर अवेयरनेस की, कंप्यूटर अवेयरनेस इस बार आपकी इजी टू मॉडरेट साइड पे थी। हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे, लेकिन बच्चे जिसने पढ़े हैं उसके लिए सवाल इजी थे। ओवरऑल 14.5 अगर आप इसमें स्कोर करो तो इसमें एक अच्छा स्कोर आप लोग कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, वो है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। इस सेक्शन में मैंने आपको बताया है इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो, 15+ का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर अगर इसको डिफिकल्ट करेगा तो कितने ही सवाल कर देगा, 5 ज्यादा से ज्यादा 6 या 7, बट बाकी जो होंगे उसमें आपको सही करके आना ही आना है। अब अगर मैं बात करूं इस ओवरऑल कट ऑफ को लेके, देखो अभी तक हम लोग जो जूनियर असिस्टेंट के टेस्ट दे रहे थे उसमें कट ऑफ आप लोग देखते थे 60 to 62 की रेंज में कहीं ना कहीं घूम रहे थे, ठीक है। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में जाऊं तो वो 50s में भी थे, आप लोगों को देखने को मिलते थे। लेकिन जैसे कि ये लास्ट टेस्ट था और सब बच्चे मेंटली प्रिपेयर थे 5 अप्रैल को लेके, तो ये टेस्ट बच्चों ने तब दिया जब उनकी तैयारी बिल्कुल पीक पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इसका कट ऑफ भी बच्चों ने जो है वो बढ़ा दिया है। टेस्ट का लेवल अच्छा होने के बावजूद भी बच्चों ने कट ऑफ जो है उसको बहुत अच्छा रखा है, और ये चीज दिखा रही है कि बच्चा काफी सीरियस है। अब यहाँ पे जिन बच्चों ने इस कट ऑफ को क्रॉस किया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है 2 चीजें, 2 प्रोबेबिलिटी होती हैं एग्जाम डिले के से क्या होता है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो आज इस 65 पे बैठे हुए हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं जो वही स्लो पेस पे चल रहे थे, करते 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 जो आज यहाँ पे 58 to 60 में कहीं ना कहीं बैठे हैं। अगर तो 5 को पेपर हो जाता तो इन बच्चों के पास एक एज थी जो कि इन बच्चों ने मेहनत से बनाई है। लेकिन जैसे कि आपने देखा है ये टाइम फ्रेम को अब एग्जामिनर ने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। अब रेस तो ये 80 मार्क्स की ही है। ये जो 65 पे बच्चे बैठे हैं, अब ऑब्वियसली जब आप अपना पूरा बेस्ट दे देते हैं तो बीच में कई बार एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, तो आपको क्या करना है, आपको ना थोड़ा सा रिलैक्स करना है। 1 दिन की ब्रेक लेना चाहते हो ले लेना, अगर अभी तक तो ले ही ली होगी, काफी दिनों से ये चल ही रहा है चीजें। उसके बाद जब आप किताबों में बैठोगे तो अपने सिलेबस को वापस से 0 से पढ़ना शुरू करना। ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप लोगों को हेल्प करेगी। जो चीजें हैं वापस से एक बार फिर से सब पढ़ना शुरू करो। ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पे इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और जो बच्चे ये जो एक पेस पे भाग रहे हैं ना, आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना, कहीं क्या पता आप लोगों के लिए ही ये चीजें डिले हो रही है। फाइनल लिस्ट में आप में से ही बच्चे जो हैं इस लिस्ट में होंगे। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से जिन्होंने शुरू किया था, जो अभी भी 40s में है या 50s में है। तो देखो गेम खत्म तभी होगी जब आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को भी अगर आप मेहनत करके यहाँ पहुंचे तो ये मत सोचना कि ये लोग ही सिलेक्शन के लिए फाइनल हकदार है। आप लोग भी अपने पेस को कंटिन्यू रखना और कोशिश करना कि वहां पे वो जो 80 मिनट में बच्चा अपना बेस्ट दे के आएगा ना, वो फाइनल लिस्ट में होगा। अब हमारे एंड से आपको बता दूं, टेस्ट 7 हम लोगों ने सोचा था, बट एक टेस्ट में आप लोगों का वापस से कंडक्ट कराऊंगा, उसके लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा। रही बात OMR टेस्ट की जो 29 तारीख को था, कई सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि ये जो एग्जाम है इस टाइम पे आप लोगों का FPF का एग्जाम जो है वो क्लैश कर रहा है, तो हम लोगों ने अब ये फाइनल मॉक टेस्ट 5 अप्रैल को जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आई होप किसी बच्चे का क्लैश नहीं होगा। ये OMR बेस्ड टेस्ट होगा जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बनाया गया है। अगर आप लोग इसको देना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो फिलहाल अब हार्डली मुझे लगता है 8-10 सीट ही हैं जिसके लिए ओपन रखी गई हैं। बाकी देखो यहां तक मैंने आपको जो मेन मैसेज है, इसमें इसका कट ऑफ नहीं है, आप लोगों के लिए मेन मैसेज है जिन बच्चों ने मेहनत करके अपने आप को यहाँ पे रखा है, जो बच्चे 40 से 50 की स्पीड में भी हैं, अगर टाइम मिला है तो अपनी स्पीड को भी इंप्रूव करो, टाइपिंग स्पीड पे काम करो। और कई बच्चे ऐसे हैं जो वाकई 65 पे बैठे हैं, 60-65 की रेंज में बैठे हैं, और जिनका ये प्लान था कि इसके बाद हम लोग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करेंगे। तो देखो फाइनेंस की तैयारी भी आप लोग साइमल्टेनियसली शुरू कर दो, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस लिमिटेड था, आप लोगों ने पढ़ा है, इसी वजह से आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस पे और मेहनत करोगे तो ये इंप्रूव रहेगा। आपको ना नंबर बढ़ाने नहीं है, आपको अपने नंबर ना बस यहाँ पे मेंटेन रखने हैं, वो रिवीजन से हो जाएगा। दिन में 1-2 घंटे निकालो और फाइनेंस के लिए अब आप लोग अपने एंड से एफर्ट डालना शुरू करो, क्योंकि ये अब आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा मैं एक डिटेल वीडियो ले आऊंगा कि क्या क्या चीजें आप लोगों को अब ध्यान में रखनी है जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ जो फाइनेंस के एस्पिरेंट है, और कई बच्चों का तो JKPSI भी है, तो इनके लिए भी जो एक कंफ्यूजन चल रही है उसके लिए मैं एक वीडियो बना के ले आऊंगा जल्दी से। तो मॉक टेस्ट 7th की अगर मैं बात करूं तो इसका जो कट ऑफ है वो रहा है 63 to 65। बच्चों ने इतना बेहतरीन परफॉर्म करा। अगर मैं आपको सिर्फ एक रैंडमली अगर मैं बताऊं यहाँ पे किसी भी एक बच्चे का स्कोर कार्ड, तो अगर मैं मान लेते हैं टॉप 500 पे चलते हैं,
एक सिर्फ रैंडम यहाँ पे मैं आपको आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि मान लो कोई बच्चा अगर आज 500वें रैंक पे है, तो उसको किस तरीके से आज की डेट में, देखो 500वें नंबर पे अगर कोई बच्चा है तो 1 घंटा टाइम लगा रहा है, वो भी प्रॉपर 56.5, बहुत बेहतरीन स्कोर है साथियों। ये इस टेस्ट में 56.5 बहुत बेहतरीन स्कोर है। सेल्फ एनालिसिस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये कंप्यूटर सेक्शन है, ये जीके है, यहाँ पे इंग्लिश है, सॉरी यहाँ पे मैथ रीजनिंग है, और यहाँ पे इंग्लिश है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है हर एक बच्चा हर एक सेक्शन में, ठीक है। मैथ रीजनिंग 16.5 बहुत अच्छा स्कोर है। अगर ये बच्चा थोड़ा सा अपना स्कोर इन सेक्शंस में नेगेटिव ना करे, और अगर अपने नेगेटिव को इंप्रूव कर ले और यहाँ पे इस इंग्लिश सेक्शन में थोड़ा सा स्कोर को इंप्रूव करे, तो इसका रैंक इतना जंप कर सकता है जो आप सोच नहीं सकते। वहीं अगर मैं आपको यहाँ पे एक बच्चा बताऊं, ऑलमोस्ट परफेक्ट इसने स्कोर करा है कंप्यूटर में और मैथ रीजनिंग में, ठीक है। सिर्फ 2 सवाल इस बच्चे के गलत है। और अगर ये बच्चा इस जीके सेक्शन में नए पैटर्न पे, देखो यहाँ पे गड़बड़ कर गया, नेगेटिव मार्किंग की वजह से इसका स्कोर इतना है। अगर ये नेगेटिव मार्किंग को अपनी इंप्रूव कर ले और अपना स्कोर सिर्फ 12-13 तक ही अगर ले जाए, जो मैंने वहां पे सेफ स्कोर बताया था, ठीक है, 3-4 नंबर अगर यहाँ से बच्चा ये बढ़ा देता है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो मान लो 3 नंबर अगर ये यहाँ से बढ़ा देता है, अगर 7 नंबर ये बच्चा इंप्रूव करता है, तो इसका बनता है स्कोर 63.5, और 63.5 पे इसका रैंक आप लोग सोच भी नहीं सकते कहाँ जाएगा, टॉप 240 में आ जाएगा। ऑलमोस्ट अपने रैंक को हाफ कर सकते हो आप लोग अभी भी। अगर ये जो छोटी मोटी गलती होनी है ना, इसको सुधार लोगे तो बाद में याद करोगे, जब वहां बैठोगे ना जॉब में और सैलरी आएगी ना हर महीने, तो याद करोगे कि कोई इंसान था जो इस चीज के लिए हमें बार बार फोर्स करता था और बार बार इस चीज के लिए हमें बताता था। तो बाकी हमारे एंड से आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं जूनियर असिस्टेंट के फुल एंड मॉक टेस्ट को भी इंक्रीज करवा दूंगा, हो सकेगा तो मैं सेक्शनल को भी इंक्रीज करवा दूंगा। मिनी मॉक टेस्ट तो हम लोगों ने प्लान वैसे ही रखा था कि उसको चलाएंगे, तो हमारे एंड से ये चीजें चलती रहेंगी। बट साथ ही साथ हम लोग जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो बच्चे जुड़े हैं उनकी टॉपिक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, ताकि एक एक टॉपिक को पढ़ के आप उसको एनालाइज कर सको। बाकी हमारे एंड से हर एक चीज चलती रहेगी। बस ये प्रे करना कि 19 तारीख को अब ये एग्जाम फाइनली कंडक्ट हो जाए और इसमें और डिले अब ना हो, क्योंकि जितना डिले होगा उतना नुकसान सीरियस एस्पिरेंट्स को होता है, ये मैं मानता हूं। बाकी मेहनत करते चलो, हमारे एंड से जितना भी हो पाएगा हम लोग करेंगे, आपके एंड से जितना हो पाता है आपको उससे डबल करना है। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो अभी 50% डिस्काउंट जब अवेलेबल है, आज रात को ये हट जाएगा। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।